हे लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल द लर्निंग विंडो एंड मैं हूं सुचि राणा। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, रीट, KVS, NVS और जितने भी स्टेट के टीचिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपके लिए होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। और जो टॉपिक है वो आपके इंग्लिश वाले सेक्शन से लिया गया है, जिससे आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं लैंग्वेज के। सो आज हम वही सब डिस्कस करने वाले हैं और देखते हैं आज के टॉपिक में क्या है। तो आज हमने चूज़ किए हैं 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज और इसमें जो 5 बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है हमारा फोनोलॉजी, सेकंड मॉर्फोलॉजी, थर्ड सिमेंटिक्स, फोर्थ सिंटैक्स एंड देन लास्ट प्रैग्मेटिक्स। अगर हम फोनोलॉजी की बात करें तो फोनोलॉजी, अगर हम इसे 2 हिस्से में बांट दें इस वर्ड को, फोनो और लॉजी। फोनो का मतलब होता है फोनीम्स यानी कि बेसिक स्पीच साउंड्स, और अगर हम लॉजी की बात करें इसका मतलब होता है स्टडी। हम सभी को पता है। अगर हम इसके कॉम्बिनेशन की बात करें, इस पूरे वर्ड की बात करें, तो फोनोलॉजी का मतलब होता है एक तरीके की स्टडी जिसमें हम स्पीच साउंड्स के बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं। फोनोलॉजी बेसिकली आपके फोनीम से रिलेटेड है। अब फोनीम्स क्या होते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जो किसी लैंग्वेज में होगा उसे हम फोनीम्स कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, BAT, हम इसे ऐसे ही बोलेंगे, लेकिन हम इसे जब प्रोनाउंस करेंगे बैट, इस तरीके से हमारे स्पीच साउंड्स प्रोड्यूस होंगे, राइट। सो हमें कई बार इस तरीके से अंदाज़ा भी नहीं होता है जब हम अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं कि किस तरीके से जो फोनीम्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके से जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं हमारे माउथ के वो उसमें यूज़ हो रहे हैं। तो BAT को हम कैसे पढ़ेंगे? बैट मीन्स मेकिंग इट बैट। जब इसे हम बैट बोलेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? इसको बैट बोलेंगे, राइट। सो ये होती है बेसिक फोनोलॉजी, जब हम फोनीम से रिलेटेड बात करते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और फोनोलॉजी हमारी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे कि हमें बेसिक स्पीच साउंड्स के बारे में पता चलता है। अगर हम दूसरे की बात करें, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो का मतलब ही होता है स्ट्रक्चर से, राइट। मॉर्फो का मतलब होता है मेकिंग से बेसिकली। सो ये वर्ड से रिलेटेड है और किस तरीके से हम वर्ड्स को किसी के साथ कनेक्ट करके, किसी दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट करके, या किस तरीके से एक लैंग्वेज के अंदर वर्ड का निर्माण होता है, किस तरीके से लैंग्वेज में वर्ड्स बनते हैं, उसी को स्टडी को हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके सामने एक वर्ड है रीड। रीड एक वर्ड है और इसे हम कहते हैं एक फ्री मॉर्फीम। फ्री मॉर्फीम का मतलब होता है जो कोई वर्ड अपने आप में कोई मीनिंग दर्शा रहा है वो फ्री है, उसको अगर वो उसके साथ कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड ना किया जाए उसके बाद भी वो मीनिंग दिखा रहा है तो हम उसे फ्री मॉर्फीम कहेंगे। और रीड क्या है? रीड हमारा फ्री मॉर्फीम है। अगर इसके सामने हम अन यूज़ कर लें और इसका सफिक्स एक ऐड करें एबल, तो अनरीडेबल पूरा वर्ड हो जाएगा जो एक मीनिंग दर्शाता है कि ये पढ़ने योग्य नहीं है। अनरीडेबल का मतलब क्या होता है? ये पढ़ने योग्य नहीं है, रीड करने के लायक नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ लिखी हुई है अगर तो इस तरीके से एक लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से वर्ड का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से वर्ड्स का निर्माण होता है, उसे हम, उस स्टडी को हम एक लैंग्वेज के अंदर क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो नेक्स्ट है हमारा सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स आपके मीनिंग से रिलेटेड होता है। जब किसी बात को कहने के लिए कोई चीज़ है, कोई सेंटेंस है, अगर वो कोई मीनिंग दर्शाता है, कोई वर्ड है कोई मीनिंग दर्शा रहा है, तो वो क्या है? वो लैंग्वेज का कंपोनेंट है जिसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें जो एक मैन है वो बोल रहा है वाह वाह वाह, तो द गर्ल रिप्लाइज ओह दैट्स जस्ट अ सिमेंटिक्स। मतलब कि अगर आपने किसी की तारीफ़ में अगर आपने वाह 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 कहा, इसका मतलब कि आप कोई मीनिंग दर्शा रहे हैं कि आपको जो सामने वाली चीज़ है, या आपको किसी का गाना बहुत पसंद आया है, या कोई आर्टिकल आपके सामने रखा है तो वो आपको बहुत पसंद आया, तो आपने कहा वाह इट्स सो नाइस, इट्स सो नाइस। इट मीन्स दैट कि आप कोई मीनिंग दर्शा रहे हैं, आप अपनी मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं इस तरीके से कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद आई है। तो आपके मीनिंग को दर्शाना एक लैंग्वेज के अंदर वो क्या है? वो एक कंपोनेंट है लैंग्वेज का जिसे हम सिमेंटिक्स कहते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारे पास है सिंटेक्स। सिंटेक्स की अगर बात करें तो सिंटेक्स हमारा यहाँ पर काम करता है किसी भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को कैसे सेट करना है, कैसे अरेंज करना है, वो हमारा सिंटेक्स से रिलेटेड होता है, जिसे हम ग्रामेटिकल वे में भी पढ़ते आए हैं, राइट। और सिंटेक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग ही होता है अरेंज करना या सेट करना एक साथ, राइट। आपके सामने है एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपने यहाँ पे सेंटेंस है द कैट सैट ऑन द मैट, यानी कि बिल्ली मैट पर बैठी है, चटाई पर बैठी। तो इसमें जो द है वो क्या है? एक आर्टिकल है।
कैट क्या है, वो एक नाउन है, सेट एक वर्ब है, ऑन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है और मैट क्या है, एक नाउन है। सो इस तरीके से हम एक सेंटेंस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं उनको अरेंज करते हैं इन अ ग्रामेटिकल वे। सो इसे हम कहते हैं सिंटेक्स इन अ लैंग्वेज। आगे की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स बेसिकली लैंग्वेज का वो कंपोनेंट होता है जहां हम एक्चुअली किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी भाषा का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए, किसी से बातचीत करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, एक वर्ड है रोज़, और रोज़ के मतलब होते हैं दो, एक तो आपका फ्लावर वाला रोज़ और सेकेंड आपका होता है मतलब कि खड़ा होना, स्टैंडिंग अप का। सो द ऑडियंस रोज एंड अपलॉडेड द परफॉर्मर। द ऑडियंस रोज एंड अपलॉडेड द परफॉर्मर का मतलब है कि ऑडियंस खड़ी हुई और जो परफॉर्मर था उसको तालियों से या उसको अपलॉड किया, राइट, उसकी तारीफ करी एक तरीके से। सो इस तरीके से हम प्रैग्मेटिक्स का यूज़ करते हैं और ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है लैंग्वेज का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में पता चलता रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @the learning window। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप सपोर्टिंग